नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नुपुर शर्मा पर लगातार अब शिकंजा कसता जा रहा है और नुपुर शर्मा को अब सीधे सीधे फांसी की मांग हो गई है। नुपुर शर्मा के लिए नुपुर शर्मा को फांसी दी जाए या उम्र कैद दिया जाए, इसको लेकर के बड़ी संख्या में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र इकट्ठा हुए और बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। और किस तरह से लगातार नुपुर शर्मा, चाहे वो देश की बात हो चाहे विदेश की बात हो, लगातार जो है वो मोदी सरकार का सिर जो है शर्म से नीचा करवा रही है। क्योंकि मोदी सरकार तो बात करती थी सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस नुपुर शर्मा ने पूरे के पूरे ढोल को जो है वो उजागर कर दिया है। आप देखिए किस तरह से जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो छात्र इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के उन्होंने मांग की है कि राष्ट्रपति से भी उन्होंने मांग की है कि इसको या तो फांसी दी जाए या उम्र कैद दिया जाए। हम आपको वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए किस तरह से जो है वो जबरदस्त संख्या, बड़ी संख्या में जो है वो छात्र सड़कों पर उतरे और उन्होंने एहतियात जो है वो करना शुरू किया। देखिए आप। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से लगातार नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। देखिए न्यूज 24 ने देखिए लिखा है, अलीगढ़ पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा को फांसी या उम्र कैद की मांग को लेकर के एएमयू में प्रदर्शन। तो एएमयू के अंदर प्रदर्शन हुआ है और छात्रों ने कहा कि या तो इसे फांसी दी जाए या उम्र कैद दिया जाए, और अगर ऐसा 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं होता, इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो फिर जो है वो हम यहां पर विरोध प्रदर्शन के लिए, धरने के लिए बैठ जाएंगे। हो सकता है कि हम फिर भूख हड़ताल के लिए बैठ जाएं। सुनिए जरा। मांग क्या है? देखिए, हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा की सिर्फ एक ही डिमांड है कि नुपुर शर्मा को फांसी हो। ये सबसे शॉर्ट में डिमांड है हमारी। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं मानती है तो उसे उम्र कैद की सज़ा दे। ये हमारी दूसरा पॉइंट है। ठीक है, नुपुर शर्मा की वजह से पूरे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हुआ है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी है। हमारी जान, हमारी माल, सब कुछ उनके लिए कुर्बान, क्योंकि हम उनके सदक़े तुफ़ैल में ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर नुपुर शर्मा को 24 घंटे के अंदर गिरफ़्तार नहीं किया जाता है तो हम एक बहुत बड़े लेवल पे एहतिजाज करने जा रहे हैं और धरना लगाने जा रहे हैं। और हो सकता है कि यूनिवर्सिटी के तलबा, स्टूडेंट भूख हड़ताल पे ही बैठे जब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो क्षेत्र है जहां से लगातार ऐसे ऐसे विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हुई है, फिर वो जो देश भर में फैले हैं। देखिए, सबसे पहले ज्ञान व्यापी को लेकर के मुसलमानों ने साफ कर दिया था कि ज्ञान व्यापी को लेकर के हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे, ज्ञान व्यापी को लेकर के हम कोर्ट का जो है वो इंतजार करेंगे। लेकिन जब बात मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद साहब की आई तो फिर मुसलमानों ने इस बात को चुना है कि हम विरोध करेंगे और कानूनी कार्रवाई अगर नहीं होती है, सरकार इसको जो है वो सजा नहीं देती है, तो फिर जो है वो हम, जो कि भारत के अंदर संविधान के तहत जो रास्ता बनता है, वो रास्ता यही है कि आप सड़कों पर उतरे, आप धरना प्रदर्शन करें, आप भूख हड़ताल करें, फिर रास्ता वही है। लेकिन देखिए किस तरह से बीजेपी पला झाड़ती हुई नजर आ रही, लेकिन बीजेपी की गले की हड्डी बन गई नुपुर शर्मा। ना बीजेपी को जो है उस पर ऊपर कार्रवाई बन रहा है, ना उसको छोड़ते हैं तो फिर उसके बाद में जो है वो लगातार माहौल ऐसा बना हुआ है कि ना जाने मुस्लिम समुदाय के जो धर्म मौलाना है वो क्या कुछ कोल दे बैठे और किस तरह का प्रदर्शन जो है खड़ा हो जाए। सीएनआरसी के नाम पर आपने देखा है किस तरह से बड़े लेवल पर पूरे देश भर में प्रदर्शन हुआ। तो सवाल यह है कि जिस तरह से लगातार नुपुर शर्मा पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्या वाकई ऐसा देखने को मिलेगा कि जिस तरह से यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो मांग उठ रही है उसको फांसी दिए जाने की, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि उसकी गिरफ्तारी कब हो, नरेंद्र मोदी की सरकार उसकी गिरफ्तारी कब करेगी। ये देखिए वाकई दोहरापन दिखाता है।
आप किसी को सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट लिखने पर गिरफ्तार कर देते हैं, कोई एक लीची की पोस्ट डालता है उसको गिरफ्तारी हो जाती है, कोई और कुछ जो है किसी घटना में संलिप्त पाया जाता है उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। और खुद सरकारों का नियम यह है, खुद सरकारों का नियम है, चाहे आप हरियाणा की बात करिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, सरकारें खुद कहती कि जिसकी वजह से विरोध प्रदर्शन हुए, जिस विरोध प्रदर्शन में जो आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, उन सबके जान माल की उगाही उस वसूली जो है जिसने कॉल दी थी हम उसकी तरफ से करवाएंगे। अब आप बताइए कि क्या इसी नियम के तहत क्या नुपुर शर्मा से ये सारी को ये जो है वो उगाही वसूली नहीं होनी चाहिए? क्योंकि नुपुर शर्मा ही वो व्यक्ति है, नुपुर शर्मा ही वो शख्स है जिसकी वजह से सारा पूरा बखेड़ा शुरू हुआ। और नुपुर शर्मा की वजह से ही जो है वो मुसलमानों ने अलग अलग जगह पर कॉल दी। कल भी हमने आपको दिखाया था कानपुर के अंदर जो हालात बने, और उसके बाद में गोंडा के अंदर फकीरों को पकड़ पकड़ करके पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार नुपुर शर्मा से एक बार फिर भी पीछा छुड़ा सकती है, कह सकती है कि चलिए हम जो है ये फ्रिंज एलिमेंट है, गुंडा तत्व है, ये है वो है। और ठीक है कि उनको आपने अभी रोक लगा दी है, और अभी जो है वो 3 तारीख के बाद में जो है वो 5 तारीख के बाद में अभी लगातार जो है उनका ट्विटर हैंडल वगैरह सब कुछ लगातार बंद है। वहीं कहीं पर कोई ट्वीट वगैरह कुछ जो है वो नुपुर शर्मा के हैंडल से नहीं हुआ है। आखिरी जो उनका ट्वीट था वो माफीनामे का ट्वीट था। माफीनामा जो है उन्होंने अपना जारी किया था। उन्होंने कहा था कि मैं माफी मांगती हूं, अगर किसी को मेरे शब्दों से यहां पर आपत्ति पहुंची है तो मैं इसके लिए माफी मांगती हूं। ये तमाम बातें जो है उन्होंने अपने माफीनामे के जरिए कही। लेकिन उसके बाद में भी सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे तो कोई भी कल खड़ा होगा, किसी भी धर्म के लिए कुछ भी कहेगा और आप माफी मांग करके ठंडे बस्ते में चले जाइए। सरकार आखिरकार जो है ये क्या संदेश दे रही है? ये संदेश तो ठीक नहीं है, और इसीलिए जो है वो लगातार ये मांग उठ रही है कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर संदेश सही जाए, लोगों के अंदर ये रहे कि हाँ कानून का राज है, अगर कोई गलत करता है तो उसके ऊपर कानून कार्रवाई करेगा। इसलिए नुपुर शर्मा के ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार अपने अंधभक्तों को और अपने खास उस वोट बैंक को खुश रखते हुए उसकी नाराजगी मोल ले सकती है? क्या वाकई जिस तरह से नुपुर शर्मा को जो ऊपर जब कार्रवाई होने की बात कही थी, उसको पार्टी से निकाला था, उसके बाद में ही लगातार एक अंधभक्तों की जो ब्रिगेड है वो लगातार सड़कों पर आ गई थी, वो लगातार जो है वो ट्वीट कर रही थी कि देखिए नुपुर शर्मा को क्यों निकाला। लेकिन अब जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम संगठन जो है वो अलग अलग मुखर हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर नुपुर शर्मा के ऊपर जो है वो एक ऐसा शिकंजा कस रहा है कि सरकार को आज नहीं तो कल उसके ऊपर कार्रवाई जरूर करनी पड़ेगी। बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को आगे तक शेयर कीजिए। और आपको क्या लगता है, नुपुर शर्मा को क्या वाकई उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा मांग की जा रही, फांसी होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर